राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। 7 सितंबर को गणपति उत्सव है। इसकी विधिवत किस तरह से पूजा करनी है, आपको सबसे पहले देहरी की पूजा किस तरह से करनी है, गणपति भगवान का अपने घर में आगमन किस प्रकार करवाना है, बहुत ही सरल विधि से पूरी पूजा समझाऊंगी। चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है, क्योंकि चंद्रमा को उस दिन देखने से कलंक लगता है। श्री कृष्ण भगवान भी इस कलंक से नहीं बच पाए थे, तो इसीलिए इस दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता है। लेकिन इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने का बहुत ही ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो किस तरह से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है, किस प्रकार से गणेश भगवान की पूजा करनी है, यदि आप 3 दिन के लिए गणेश भगवान अपने घर में ला रहे हैं तो किस तरह से पूजा करेंगे, और 1 दिन के लिए ला रहे हैं तो किस प्रकार से पूजा करेंगे। तो पूरी पूजा विधि बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में जाकर एक बार जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जब हम गणेश भगवान की मूर्ति लेकर आते हैं तब वह सिर्फ एक मूर्ति होती है, लेकिन जब वह हमारे घर में आ जाती है तब उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो किस प्रकार से गणेश भगवान की मूर्ति को अपने घर में विराजमान करना है, क्योंकि दरवाजे से भगवान आते हैं तो सबसे पहले शुद्धि होनी चाहिए दरवाजे की। उसके बाद आपको एक चौकी तैयार करनी है, जहां पर ऐसे कोने पर जहां पर ज्यादा किसी का आना जाना ना हो, शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाए। ऐसी जगह पर आपको एक कोने में सजावट कर लेनी है, अपनी मर्जी से कितनी भी अच्छी तरह सजा सकते हैं। उसके बाद उस पर एक अष्टदल कमल बनाइए चावल से, और एक लोटा में जल और गंगा जल डालकर लोटा रख लीजिए। उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए और लोटे पर कलावा जरूर लगा दीजिएगा। उसके पश्चात हाथ में सुपारी लीजिए, अक्षत लीजिए, दूर्वा ले लीजिए, एक सिक्का जरूर ले लीजिएगा, और हल्दी की गांठ अगर ना हो तो हल्दी भी डाल सकते हैं। इसके पश्चात इसमें आम के पत्ते लगाने हैं, ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। सुबह बारिश बहुत तेज होने लगी, इसीलिए मैं नहीं लेकर आ पाई। आप लेकर आ जाइएगा, क्योंकि जब पूजा होगी तब तो आपको लगाना ही है, मुझे पूजा दिखानी है। तो जो भी सामान मुझे नहीं मिल रहा है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसके पश्चात आपको एक कटोरी में चावल ले लेने हैं, और उन चावल में थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल दीजिएगा। तो इसके पश्चात आपको एक नारियल लेना है, नारियल में थोड़े से पुष्प और पैसे बांधकर 11 रुपए, 21 रुपए, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो वह पैसे बांधकर आपको कलावे से इसे बांध देना है। बाद में आपको ये पैसे दान कर देने हैं, और ये जो नारियल है वह आपको प्रसाद स्वरूप सभी लोगों को ग्रहण कर लेना है। याद रखिएगा, नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। गणेश भगवान के लिए एक चौकी तैयार कर लीजिए और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दीजिएगा। इसके पश्चात आपको अपनी देहरी का पूजन करना है। आम के पत्तों से सुंदर सी वंदरबार बनाइए, क्योंकि गणेश भगवान का आगमन आपके दरवाजे से होगा, तो दरवाजा आपका जितना शुद्ध और पवित्र होगा उसी तरह से गणेश भगवान आपके घर में विराजमान होंगे। तो सबसे पहले दोनों तरफ, देहरी के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक के निशान बना देने हैं। उसके पश्चात आपको 2 घी के दीपक जलाने हैं, जो आपको अपनी देहरी पर रखने हैं, और पुष्प डाल देने हैं अपनी देहरी पर। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पुष्प हो तो आप चौकी तक भी डाल सकते हैं। इस प्रकार यदि आप देहरी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी माता भी गणेश भगवान के साथ अपने आपके घर में प्रवेश करेंगी। आपसे लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं, आपको बुद्धि प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपको गणेश भगवान को अपने घर में विराजित कर लेना है। उसके पश्चात आपके जो घर में गणेश भगवान हैं उनकी मूर्ति भी रख लीजिएगा। साथ में रिद्धि देवी और सिद्धि देवी को भी बिठा लीजिएगा। थोड़े से अक्षत रखिए और उनके दोनों तरफ सुपारी से रिद्धि देवी और सिद्धि देवी को बिठाइए। उसके पश्चात आपको व्रत का संकल्प लेना है। हाथ में थोड़े से पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलिए और संकल्प लीजिए कि मैं 1 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी गणेश भगवान को अपने घर में विराजित कर रहे हैं, मेरी पूजा को गणेश भगवान पूर्ण कीजिएगा और मेरी सेवा को स्वीकार कीजिएगा। इस तरह से बोलते हुए गणेश भगवान से प्रार्थना कीजिए। ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप करते जाइए। दीपक की पूजा कीजिए कुमकुम आदि लगाकर, और उसके पश्चात गणेश भगवान को भी सिंदूर लगाइए, माता रिद्धि को सिंदूर लगाइए, माता सिद्धि को सिंदूर लगाइए, कलश पर भी सिंदूर अर्पित कीजिए। इस तरह से आपको अपनी पूजा को प्रारंभ करना है।
गणपति बप्पा विघ्नों को हरने वाले हैं। वह हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। 10 दिन रहते हैं और 10 दिन में इतनी खुशियां आ जाती हैं कि ऐसा लगता है कि बस गणपति बप्पा आप जाएं ही नहीं। लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन सभी लोग 10 दिन में जो विसर्जित करते हैं, वह अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश भगवान को विदा करते हैं। इसीलिए आप जितने दिन के लिए भी लेकर आए हैं, बप्पा से प्रार्थना कीजिए कि आप मेरे घर में सुख और समृद्धि लेकर आए। इसके पश्चात आपको गणेश भगवान को वस्त्र अर्पित करने हैं। कलावा के रूप में रिद्धि देवी और सिद्धि देवी को भी वस्त्र अर्पित कीजिएगा। जो आपके पास गणेश भगवान हैं, उन्हें भी कलावा के रूप में आप वस्त्र को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो एक बड़ा दीपक जला लीजिएगा, जो आपका अखंड जितने दिन भी आपने गणपति बप्पा को विराजित किया है उतने दिन के लिए जल जाए। और जो आपने एक दीपक जला रखा है उससे आप आरती वगैरह कर सकते हैं। उसके पश्चात आरती करने के बाद जब वह दीपक ठंडा हो जाए तो आप उसे उठा भी सकते हैं। इसके पश्चात गणेश भगवान को आप जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ नहीं हो तो कलावा अर्पित करते हैं तब भी ठीक है। जनेऊ अर्पित करना भी जरूरी होता है। 8 सितंबर से गणेश भगवान की पूजा शुरू होगी और 17 सितंबर तक रखी जाएगी। इसी तरह से मूर्ति स्थापना का मुहूर्त सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, गणेश भगवान को मोदक बहुत प्रिय हैं, तो मोदक का भोग जरूर लगाइएगा। सुबह भोग लगाइएगा और शाम को फिर दोबारा अलग से भोग लगाइएगा। सुबह भी आपको आरती पूजा आदि करनी है और शाम के समय भी आरती की जाएगी। अखंड दीपक जैसा आपका जल रहा है वैसा ही जलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, गणेश भगवान को शमी पत्र चढ़ाया जाता है, पीले फूल, फल, सिंदूर, दूर्वा और आदि चढ़ाया जाता है। परंतु ध्यान रखिएगा, गणेश भगवान को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। शंख से आप जल भी नहीं चढ़ा सकते हैं। पूजा में नीले और काले रंग के कपड़े मत पहनिएगा। चमड़े की चीजों का प्रयोग मत कीजिएगा। घर में बहुत ही सात्विक भोजन बनना चाहिए। सबसे पहले आपको गणपति बप्पा के लिए प्रसाद बना लेना है, उसके बाद ही भोजन तैयार करना है और वह प्रसाद गणेश भगवान को सुबह और शाम दोनों टाइम लगाना है। इसके पश्चात उनकी आरती करनी है। समय में आप गणेश भगवान के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। गणेश चालीसा का प्रतिदिन पाठ कीजिएगा। गणपति अथर्वशीष का पाठ किया जाता है, गणेश स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इस तरह से गणेश भगवान का ध्यान करते हुए, उनकी पूजा अर्चना करते हुए आपको पूरा दिन व्यतीत करना है। इसके पश्चात आप 108 माला ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस तरह से मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इस चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अर्घ देना भी जरूरी होता है। मानसिक शांति प्राप्त होती है। चंद्र भगवान की पूजा की जाती है इस दिन। तो सबसे पहले एक बड़ी सी परात ले लीजिए, क्योंकि ये शुद्ध होती है। इसमें आप प्याज जैसी कोई चीज नहीं काटते हो और कुछ भी नहीं होती है ये। तो इस पे स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा और इसके पश्चात आपको एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। गाय का मिल जाए तो सबसे अच्छा है। आप तांबे का या पीतल का कोई भी लोटा ले सकते हैं। थोड़ा सा पुष्प डाल लीजिए, एक चांदी का सिक्का डाल लीजिए अगर आपके पास हो, नहीं तो कोई चांदी की छोटी सी अंगूठी हो तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी कुमकुम डाल दीजिए। इसके पश्चात आपको इसमें थोड़ा सा अक्षर डालकर और जल अर्पित करना है। मंत्र बोलते जाइए, ओम श्राम श्रीम श्रौम शाह चंद्रमसे नमः, ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीं श्रौम शाह चंद्रमसे नमः,
इस तरह से आप मंत्र बोलते हुए जल अर्पित कीजिएगा। अगर मंत्र नहीं आते हैं तो ओम चंद्रमा नमः का मंत्र का भी जाप कर सकते। इस जल को बाहर न फेंकने जाइएगा, क्योंकि अगर आपने गलती से भी चांद देख लिया तो आपको कलंक लग सकता है। बड़ी बात है, 7 तारीख को गणेश चतुर्थी पड़ रही है, लेकिन चतुर्थी तिथि 6 तारीख को ही लग जाएगी 3:51 से। तो चांद आपको 6 तारीख को भी नहीं देखना है और 7 को भी मत देखिएगा। वैसे तो पंचमी लग जाएगी शाम को 5:33 से, लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इसीलिए हो सके अगर बचा सकते हैं 6 तारीख और 7 तारीख दोनों ही दिन आप चांद को मत देखिएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो, अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। गणेश भगवान को मोदक मैंने अर्पित किए हैं। ये मैंने कैसे बनाए हैं, क्योंकि स्पेशल मोदक हैं। इन्हें मैंने ड्राई फ्रूट से बनाया है और कोको पाउडर से बनाया है। तो आप अगर कहेंगे तो इसकी रेसिपी मैं जरूर डालूंगी वीडियो में, तो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। आपके घर में खुशियां लेकर आए गणेश भगवान, ऐसा आशीर्वाद।